ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। केंद्रीय जेल बिलासपुर में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब किचन में एक काम कर रहे एक कैदी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जेल स्टाफ ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जेल सूत्रों के अनुसार कैदी हत्या के एक मामले में सजा काट रहा है और पिछले कुछ समय से किचन ड्यूटी पर तैनात था। घटना के बाद अन्य कैदियों और कर्मचारियों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी है, जिसके बाद उसे तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। मामले की एक अहम बात यह सामने आई है कि घटना की सूचना पुलिस को समय पर दिए जाने और अस्पताल में भर्ती से जुड़ी औपचारिकताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है और आवश्यक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल कैदी का इलाज जारी है और जेल प्रशासन पूरे घटनाक्रम की आंतरिक जांच कर रहा है। साथ ही कैदी की मानसिक स्थिति, सुरक्षा प्रोटोकॉल और जेल के अंदर निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मसूरी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार मां और उसकी 6 माह की मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चकुरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं बोसरा निवासी अशोक यादव अपनी पत्नी शिवरात्रि और बेटी कनिका 6 माह के साथ घर लौट रहे थे। सुबह करीब 8:45 में जयराम नगर मोड़ के पास स्टेट बैंक के सामने पहुंचते ही पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में मां बेटी आ गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रक के पीछे पहिए के नीचे आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता अशोक यादव सुरक्षित बच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मामले में मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा राछाभाटा नाला के पास उस समय हुआ है जब सड़क पर खराब होकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक जा भिड़े। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर तकनीकी खराबी के कारण नाला के समीप सड़क पर खड़ा था। इसी दौरान नवागढ़ से राछाभाटा की ओर जा रहे युवक तेज रफ्तार में ट्रॉली से टकरा गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया है। मृतकों में से एक की पहचान नवागढ़ निवासी करण कश्यप के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुल्हाटी में मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। सेमराढी से ईंट खाली कर लौट रहा ट्रैक्टर दर्री तालाब के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरते हुए सीधे तालाब में जा गिरा। हादसे में लोहरसी निवासी ट्रैक्टर चालक मनशाराम तिवारी उर्फ चौटाला इंजन के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय ट्रॉली में सवार श्रमिक बाबूलाल गोंड और विनय कुमार गोंड ट्रैक्टर पलटते ही दूर जा गिरे, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। जेसीबी की सहायता से घंटों मशक्कत के बाद चालक के शव को इंजन के नीचे से बाहर निकाला जा सका है। बताया जा रहा है कि दर्री तालाब के पास सड़क से सटा खतरनाक ढलान है, जहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान ऋतिकेश, सरोज और हिमांशु दामले के रूप में की गई है, जो अलग अलग जिलों के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी फुलबनी से गांजा लेकर नेहरू नगर इलाके में खपाने के लिए आ रहे थे। मादक पदार्थ टोयोटा एल्टस कार में छिपाकर लाया जा रहा था। घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया है। प्रारंभिक जांच में दोनों का संबंध फरार तस्कर मुकेश बनिया गैंग से सामने आया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क और अन्य सप्लाई चेन की कड़ियां को खंगाल रही है। बिलासपुर जिले के सिगिट्टी संकुल में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि
संकुल स्तर पर नियमों को दरकिनार करते हुए हजारों रुपए का भुगतान कच्ची रसीदों के आधार पर कर दिया गया है। मामला उजागर होने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार सत्र 2018 से 19 से 2022 से 23 के बीच संकुल समन्वयक द्वारिका प्रसाद कश्यप को अलग अलग किस्तों में 24,000 रुपए नगद, 10,000 रुपए चेक तथा 8,980 रुपए PPA के माध्यम से भुगतान किया गया। इस भुगतानों में कई स्थानों पर सादे कागज का उपयोग किया गया है और आवश्यक रेवेन्यू स्टैंप भी नहीं लगाए गए हैं, जो वित्तीय नियमों के विपरीत माना जा रहा है। वित्त विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि 5,000 रुपए से अधिक की राशि के भुगतान पर रसीद टिकट लगाना अनिवार्य है तथा भुगतान बैंक ट्रांसफर या अधिकृत माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके बावजूद दस्तावेजों में बैंक खाते का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलना पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल प्रक्रियागत लापरवाही है या फिर सुनियोजित वित्तीय गड़बड़ी। विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। जो है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है ये, और मेरी जानकारी में ये है कि कोई भी जो अपन नगद भुगतान कर रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। आजकल चेक है, चेक के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन भी होता है, तो खैर चेक तो दे सकते हैं अपन, तो चेक के माध्यम से उनको भुगतान किया जाना था और ये नहीं किए हैं, उचित नहीं है ये। और रसीदी टिकट लगा करके यदि किए हैं तो करना चाहिए भुगतान उनको, और यदि इस तरह से नहीं किए हैं वो गलत है, जांच का विषय है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। करीब 18 लाख की आबादी वाले इस शहर में फायर सेफ्टी एक बार फिर कटघरे में है। हाल ही में तिफरा औद्योगिक क्षेत्र के पेंट फैक्ट्री में भीषण आग के बाद एक बार फिर शहर के अलग अलग इलाकों ने फायर स्टेशनों की स्थापना की मांग तेज होने लगी है। शहर के तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पेंट की फैक्ट्री में आग लगी। आग बुझाने दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों का पानी खत्म हो गया। पानी खत्म होने के बाद आग फिर से तेजी से फैलती गई और पानी फिर से पहुंचाने में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। वजह ये थी कि शहर में फायर सेफ्टी एक ही सेंटर से ऑपरेट होती है और शहर का दायरा इसकी सलाहियत की हदों से पार हो चुका है। शहर के दायरे के साथ ही शहर की आबादी और उद्योग धंधे भी बेतहाशा बढ़े हैं। व्यापार विहार, शनिश्चरी बाजार, बुधवारी बाजार, सदर बाजार, गोल बाजार, तेलीपारा समेत दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां तंग गलियों में हजारों दुकानें और गोदाम हैं। इसके साथ ही तिफरा और सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल इलाकों में सैकड़ों फैक्ट्रियां चलती हैं, जहां हर रोज हजारों श्रमिक जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। हाल ही में शहर के अंदर कई बड़ी आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी, जिनके बाद अब सभी औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग फिर से उठने लगी है। बिलासपुर में वैसे तो जितने भी उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, और सभी उद्योगपति एक तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करते आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें सबसे पहले अपन फायर स्टेशन जो उद्योगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसकी यहाँ पर कमी है। फायर स्टेशन जरूर होना चाहिए। कुछ अधिकारी रायपुर से आए थे भ्रमण के लिए यहाँ पर आग लगने की दुर्घटना के बाद, तो उनको लोकेशन भी मैंने साथ में जाकर भ्रमण करवाया था। सिरगिट्टी थाना है, सिरगिट्टी थाने के बगल में 2.5 एकड़ करीब जमीन है जो उपयोग में नहीं है, एक बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है। तो उनको ये अनुरोध किया था कि यहाँ पर आप फायर स्टेशन बना सकते हैं, यहाँ पर आप ESIC का हॉस्पिटल बना सकते हैं, और शासन से भी यही हम लोगों की अपेक्षा है कि जो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में अभी बहुत काम हुआ है। सरकार ने 20 करोड़ रुपए करीब खर्च करके सड़क, नाली, पानी बनवाई है, पर उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा जरूरी है फायर स्टेशन, उसकी स्थापना अवश्य हो और ESIC का हॉस्पिटल स्थापित हो। बिलासपुर में 3 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, तिफरा, सिरगिट्टी और चिलपहरी, और शहर भी काफ़ी शहर में विस्तार हो गया है। काफ़ी दूर तक फैलाव, इधर सकरी तक, इधर सीपत तक, इधर मस्तूरी तक। तो इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए फायर स्टेशन का विस्तार नहीं हुआ है। तो वर्तमान स्थिति में फायर स्टेशन का विस्तार होना चाहिए और एक फायर स्टेशन औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग होना चाहिए।
लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं और उठ रही फायर स्टेशनों की मांग के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद खुली है और फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, फैक्ट्रियों में सेफ्टी ऑडिट और नए स्टेशनों की स्थापना की ओर प्रशासन ने अब जाकर ध्यान देने की बात कही है, क्योंकि शहर में संचालित अधिकांश उद्योग धंधे अनुमति से इतर जाकर सेफ्टी नॉर्म्स को नजरअंदाज करते हुए चल रहे हैं। मजदूरों की सेफ्टी के नियम भी बहुत कम कंपनियों फॉलो करती हैं। कलेक्टर का कहना है कि अब इन सब पहलुओं की जांच की जाएगी और फायर सेफ्टी सिस्टम भी बेहतर किया जाएगा। दोनों तीनों एंगल से इसमें काम करना होगा। एक तो जहाँ पे भी आग लगती है तो नॉर्मली जो देखने में आता है शॉर्ट सर्किट के कारण ज़्यादातर आग लगती है, तो हमें एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं सब लोगों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि जहाँ पे भी इस तरह की ऐसी चीज़ें जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं हैं, वहाँ एक्चुअल में लोड कितना है, हमारा स्टेबलिश्ड लोड कितना है। यदि हमारा स्टेबलिश्ड लोड कम है और हमारे अभी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पे वहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं, या सिंपल घर या दुकान में भी यही चीज़ है, अगर हमने एसी ज़्यादा लगा दिए हैं, लोड कैपेसिटी हमारी कम है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो भी वायर है जिसमें करंट फ्लो होगा वो नॉर्मल जो लोड कैपेसिटी है उससे कम अगर वहाँ पे लोड होगा तो उसके हिसाब से ही वो पूरा बना होता है, और अगर लोड बढ़ा हुआ रहेगा तो गर्म होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। अभी हाल ऐसा है कि दमकल विभाग के पास न तो पर्याप्त वाहन है, न ही स्टाफ और न ही स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण। जिले में 9 अग्निशमन वाहन हैं, जिनमें से 2 कंडम हो चुके हैं। 2 वाहन परमानेंटली एयरपोर्ट और हाई कोर्ट में तैनात रहते हैं। बचे हुए 5 वाहन के सहारे पूरे जिले की सुरक्षा है, जिसमें शहर के 18 लाख लोगों के साथ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जिलेवासी भी शामिल हैं। न तो ड्राइवर पर्याप्त है, न ही प्रशिक्षित फायर फाइटर। गौरतलब है कि जिले में रतनपुर, कोटा, तखतपुर, मसूरी जैसे दर्जनों शहरों में भी फायर स्टेशन नहीं है। इन शहरों में मुख्यालय से ही मदद भेजनी पड़ती है। ऐसे में सिस्टम अपडेट करने और नए स्टेशनों की स्थापना करने की जरूरत लाजमी है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पेंचोक सिल्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष भर आयोजित होने वाली खेल गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रस्तावित प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों और प्रशिक्षकों को दी गई है। खास बात यह रही है कि अब यह संघ खेलो इंडिया से मान्यता प्राप्त हो चुका है, जिससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। बैठक के दौरान संगठन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा है कि पेंचोक सिल्ड केवल आत्मरक्षा की कला नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमता को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में राज्य स्तरीय और अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय मंच प्राप्त होगा। शिक्षकों ने भी अपने विचार रखते हुए बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और नियमित अभ्यास सत्रों पर जोर दिया है। संगठन पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सफल रहा है और भविष्य में भी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर कार्य करेगा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने संगठन की योजनाओं का समर्थन करते हुए खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिलासपुर में शेख समीर जी और प्रदेश में पाक साहब के नेतृत्व में लगातार खेल का आयोजन किया जा रहा है और अभी खेलो इंडिया से मान्यता प्राप्त हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है और लगातार इनके द्वारा प्रशिक्षण शिविर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ी साथी उभर के सामने आ रहे हैं और खेलो इंडिया और अन्य खेल में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे मेडल, गोल्ड मेडल और आपके जो हासिल कर रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में हमारे जिले के और हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा और इनका आने वाले समय उज्जवल भविष्य रहेगा, ऐसा हम इनके लिए कामना करते हैं। आज प्रथम एजीएम हुआ है पेंचाक सिल्ड आर्ट मार्शल आर्ट छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ की आज बैठक में खिलाड़ियों के विषय में विशेष तौर पे बात हुई कि खिलाड़ियों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर तक पहुंचा सकें, क्योंकि खेलो इंडिया और ये सब चीज़ों से इस खेल को मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार खेल मंत्रालय और यूनिवर्सिटी गेम्स है, पुलिस गेम्स है, ऐसे चीज़ों में मान्यता है। तो ऐसे खेलों पे फोकस करते हुए, ये मार्शल आर्ट पे फोकस करते हुए बच्चे आगे बढ़ेंगे
ऐसा हमारी तैयारी चल रही है और कोशिश है कि इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडल इंडिया लेवल से लाएं। अभी 2 दिनों से कभी एक सेमिनार करवाए जिसमें कोचेस को बुलाया गया था, गेम के बारे में सिखाना, ये कोच किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनकी एक्सरसाइज पे कैसे फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल कैसे जीत पाएंगे। हमने वो कोचेस को सबको ट्रेनिंग किया गया, 2 दिन से यही काम कर रहे थे। रेफरियों को ज्ञान दिया गया क्योंकि जो आगामी दिनों में जब हर जिला में सिलेक्शन होना तो वहाँ रेफरी भी अनिवार्य होना है, तो हर जगह से हम रेफरी भी सिलेक्ट किए इस बार। बिलासपुर शिव जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के शिव वरदानी भवन में 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ कांच से बने विचित्र प्रदर्शन, महादेव, अनाज से बने अन्नदाता महादेव, शास्त्र मंत्रों से निर्मित पंचाक्षरी महादेव और महाकालेश्वर की विशेष स्थापना की गई है। इसके साथ ही शंकर पार्वती की चैतन्य झांकी भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले के प्रथम दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष धनंजय चंद्रवंशी, महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष रश्मि राव एवं महासचिव स्वाति की गरिमामयी उपस्थिति रही है। मेले की एक विशेष आकर्षण डिजिटल डिटॉक्स की प्रदर्शनी है, जिसमें मोबाइल और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के साथ ध्यान व मेडिटेशन के लाभों की जानकारी दी जा रही है, जिसे लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। मेले के स्थल के पीछे स्थित राजयोग केंद्र का भी श्रद्धालुओं ने अवलोकन किया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रभारी BK रमा दीदी एवं सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु दीदी ने सभी भक्तों को शिव जयंती महोत्सव की शुभकामनाएं दी है। साथ ही सेवा केंद्र के अन्य भाई बहनों को भी सक्रिय सहभागिता रही है। हमारे शिव पार्वती बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से वो जो अभ्यास आप करवा रहे हैं उसका वो प्रत्यक्ष उदाहरण है, दिख रहा है। ये उनकी शक्ति है कि वो घंटों घंटों बिना पलक झपकाए इस तरह बैठे हैं। हम लोग तो सामान्य लोग हैं, हम तो नहीं बैठ पाएंगे, पर वो कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। हम उनकी क्षमता को और शिव की महिमा को बार बार प्रणाम करते हैं। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।